हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस, जिसमें मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूँ जिसका नाम है संक्षार और विकृगंधता। ठीक, यानी कि संक्षार क्या होता है, विकृगंधता क्या होता है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षारण, संक्षारण को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे। और संक्षारण होता क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकृगंधता के बारे में। ठीक स्टूडेंट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण आपको मैं बता दूं, यह एक रासायनिक अवक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अवक्रिया होती है। रासायनिक अवक्रिया क्या होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर होती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो हमको दिखती नहीं है। तो इस प्रकार की अवक्रियाएं जो हमें दिखाई ना दें उसे हम कहते हैं रासायनिक अवक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, तो संक्षारण की बात करें तो संक्षारण है क्या? तो संक्षारण, पहली बात तो यह है कि एक रासायनिक अवक्रिया है। संक्षारण का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का क्षरण होना, यानी कि क्षय होना। यानी क्षय का मतलब होता है यानी नष्ट होना। नष्ट किस प्रकार से होगी? यानी कि जब किसी धातु, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम बता दें आपको, जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में नमी भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और आर्द्रता, यानी आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता को ही नमी कहते हैं, ये उपस्थित होता है। जब इसके साथ वो धातु क्या करने लगती है? क्रिया करने लगती है और अपने ऊपर एक जंग का निर्माण करने लगती है। जब जंग का निर्माण होने लगता है जिससे धातु क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो यही क्रिया संक्षारण कहलाती है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए, परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, आप देख सकते हैं। पहले मैंने बताया आपको कि संक्षारण जो होता है वो रासायनिक अवक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा होती है, जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे अवक्रिया कर नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम संक्षारण यानी कि कोरोजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जब हम किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे अवक्रिया कर नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ संक्षारण की आपको डेफिनेशन पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी। अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल, यानी कि जो संक्षारण के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो ज़्यादा ही फेमस है। हम सबसे पहले लोहे का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लोहे पर जंग का लगना, यानी कि लोहे पर जंग का लगना, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस है। ठीक, जैसे लोहा का जो प्रतीक होता है यानी कि वो Fe होता है। ठीक, यानी कि आयरन कहते हैं, Fe होता है, उसे आयरन कहा जाता है, यानी लोहा कहते हैं। ठीक है, जब ये जल, यानी कि जल तो होता ही है वायुमंडल में, जल यानी बारिश हो जाए तब, यानी कि उस मौसम में जल तो होता ही है, और परंतु जब ऑक्सीजन भी होती है वायुमंडल में, ये तो सब जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है। तो जब ये क्रिया कर लेते हैं, जब ये धातु इनसे सबसे क्रिया करके एक जंग का निर्माण कर लेती है, यानी कि मानते हैं कि उत्पाद बनता है, इसका नाम देते हैं जंग, यानी कि Fe2O3 XH2O, यानी कि X का मतलब होता है यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, इसे हम कहते हैं जंग या रस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि जंग का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जंग का फॉर्मूला होता है
आपको पता होना चाहिए। यदि आपके एग्जाम में आए कि संक्षारण होता क्या है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है और एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से लिखना है, लोहे पर जंग का लगना, और यही रिएक्शन करके आपको बता देना है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप चलते हैं कि इसे रोका कैसे जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसे रोकने का उपाय क्या है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब संक्षारण को रोकने का उपाय। तो संक्षारण को रोकने का उपाय मैंने यहाँ पर कई सारे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने पहला लिखा है धातु या ग्रीस लगाकर, यानी कि कोई धातु होती है उस पर यदि आप तेल लगा दें या ग्रीस लगा दें तो वह मतलब वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता होती है यानी कि नमी होती है और ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया नहीं करेगी, जिससे धातु हमारी खराब नहीं होती। ठीक स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं दूसरा है हमारा धातु पर पेंट कर, यानी कि धातु पर पेंट करके भी हम क्या कर सकते हैं, इससे संक्षारण से रोक सकते हैं। तीसरा है हमारा मिश्रित धातु बनाकर, यानी कि अगर हम धातुओं का मिश्रित कर दें, ऐसी धातुओं का जो वायुमंडल में क्रिया ना करें, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से मिश्रित धातुओं भी जो होती हैं वो संक्षारण में भाग नहीं लेती, यानी संक्षारित नहीं होती। ठीक। चौथा है धातु के ऊपर अन्य धातु जो वायुमंडल में उपस्थित रासायनिक तत्व व नमी से क्रिया ना करे उसका लेप चढ़ाकर, यानी कि अगर जो मान लो धातु जो होती है वो धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, तो इस धातु का अगर हम किसी धातु पर लेप चढ़ा देते हैं तो उससे भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक। पांचवा आप देख सकते हैं प्राइमर करके, ये तो सब जानते हैं कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर कर धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है, यानी कि प्राइमर होता है जब हम कोई भी मान लो लोहे का गेट सही या कोई भी मान लो लोहे का हम कोई भी चीज़ लोहे खरीद के लेके आते हैं तो उस पर पेंट कर देते हैं, यानी कि पेंट ही होता है, प्राइमर होता है। सबसे पहले प्राइमर करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये संक्षारित नहीं होता, ठीक है नहीं। तो ये होते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। अब देखते हैं हम कि विकृत गंधता क्या होती है। उम्मीद करता हूं संक्षारण आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम विकृत गंधता क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम विकृत गंधता। विकृत गंधता यानी कि विकृत गंधता, इसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होता क्या है, यानी कि विकृत गंधता क्या होती है। अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं कि विकृत गंधता का अर्थ क्या है, तो विकृत गंधता का अर्थ होता है यानी कि गंध का बिगड़ना। यानी कि मान लो जैसे आपको देखा है कि सुगंधित गंध है, मतलब जो गंध आ रही है वो सुगंधित है, परंतु वही गंध क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं विकृत गंधता। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका अर्थ बताऊंगा आपको कि विकृत गंधता होती क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो विकृत गंधता है, विकृत गंधता का अर्थ में लिखा है गंध का बिगड़ना। ठीक है। यानी कि जो गंध होती है उसका बिगड़ना ही विकृत गंधता होती है, सिंपल भाषा में। अब देखते हैं इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो चलिए मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैंने डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है कि विकृत गंधता वह रासायनिक क्रिया होती है। विकृत गंधता वह रासायनिक क्रिया होती है जिसमें कोई वसा या तेल युक्त सामग्री लंबे समय तक वायुमंडल में खुला रखने पर उसकी गंध बिगड़ जाती है। तो इस क्रिया को ही विकृत गंधता या रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक स्टूडेंट। यानी कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ यानी कि जो वसा युक्त हो, यदि उसको हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें, ऐसा ही कैसा, तो उसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद यदि मान लो ऐसे खाना फाना बनाते हैं तो वो उसको अगर हम 2-4 दिन भी रख देते हैं गर्मियों में तो वो खराब हो जाता है। ठीक है नहीं, तो उसमें गंध आने लगती है। यही होता है विकृत गंधता। और यदि हम मान लो वसा युक्त कोई चीज़ है उसको हम रख दें काफ़ी लंबे समय तक, तो वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसमें गंध आने लगती है। तो इसे ही कहते हैं विकृत गंधता। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि जब किसी वसा युक्त तेल युक्त सामग्री को लंबे समय तक वायुमंडल में खुला रखने पर या कैसे भी रख दो, ठीक है नहीं, तो वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण के बारे में देखते हैं।
तो चलिए उदाहरण देखते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, ठीक है नहीं, उदाहरण मैंने कई सारे लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला लिया है खाना का खराब होना, यानी कि जो खाना बनाते हैं उसका भी क्या होता है, वो भी तो खराब हो जाता है जब उसे लंबे समय यानी कि 2-4 दिन बाद उसमें बुरी गंध आना, यानी कि 2-4 दिन बाद ही क्या होने लगता है, उसमें बुरी गंध आने लगती है। जब कोई खाना बना कर रख लो 2-4 दिन, ठीक है नहीं, और उसे रख दो 2-4 दिन के बाद देखो तो क्या होगा, उसमें सड़न सी आने लगेगी, यानी गंध आने लगेगी। तो यही होता है विकृत गंधता। दूसरा एग्जाम्पल देखो, फलों पर कवक का आना, यानी कि फंगी लगना। कवक जो होता है, यानी कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी, यानी वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट क्या होता है, फंगी जम जाती है। तुमने देखा होगा नमी यहाँ पर होती है, वहाँ पर ही फंगी जम जाती है, ठीक है नहीं। तो फलों पर कवक का आना जिससे फल खराब हो जाता है, कैसा हो जाता है, फंगी लग जाती है तो क्या हो जाएगा, फल खराब हो जाएगा। तीसरा में लिखा है वसा युक्त सामग्री का लंबे समय बाद खराब होना, जैसे नमकीन हो गया, मिठाइयाँ आदि। ये मतलब क्या होती हैं, लंबे समय तक इनको रखा जाता है तो खराब हो जाती हैं, ठीक है नहीं। ऐसे खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए खुली नमकीन क्या हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। चौथा जो होता है हमारा चिप्स का खराब होना, जैसे चिप्स बनते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फंगी लग जाती है उन पर, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं विकृत गंधता को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम विकृत गंधता को रोकने के उपाय। तो चलिए विकृत गंधता को रोकने के उपाय यहाँ देखते हैं। मैंने कई सारे उपाय यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला ही मैंने लिखा है नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर। आपने देखा होगा नमकीन की जो पैकेट आपने देखी, चिप्स की पैकेट देखी होगी, उसमें ज़्यादातर हवा भरी होती है और चिप्स तो थोड़े भी होते हैं, थोड़े से होते हैं, ठीक है नहीं। नमकीन भी क्या होती है, थोड़ी होती है, तो ज़्यादा उसमें हवा होती है। इसका मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो उसको यानी कि नमकीन को सुरक्षित रखती है, यानी कि विकृत गंधता से बचाती है, ठीक है। इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधता से मतलब विकृत गंधता जो को रोक सकते हैं, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक जो यानी कि ऑक्सीकृत ना हो, है नी, तो इसका भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधता को रोक सकते हैं। तीसरा है खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, यानी कि जो खाद्य सामग्री आपने जो बनाई है उसे वायुरोधी बर्तन में रख दो, यानी कि उसमें हवा ना जाए कहीं से भी, यानी ऑक्सीजन ना जाए, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम, अब मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लिया है यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थों को सुखाकर, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ तुमने देखा होगा सुखा लिए जाते हैं और सुखा करके उन्हें रख दिया जाता है, यानी कि वो खराब नहीं होते, ठीक है नहीं। जैसे तुमने देखा है अचार देखा है, अचार में भी क्या करते हैं, अचार को जब बनाया जाता है तो पहले उसकी जो आम की गुठली होती है, आम होता है, आम ही कहते हैं, उसको काट करके सुखा लिया जाता है और सुखा करके तब उसे तेल के साथ डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें भी क्या होता है, वो भी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो कई सारे पढ़ते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये होते हैं इसके विकृत गंधता को रोकने के उपाय। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पूर्णतः क्लियर हो चुका होगा कि विकृत गंधता क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में पूर्णतः आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।